विरासेविता अष्टैचक्रगणाधिकेटविदिता अक्षत पुष्पं समर्पयामि। जल कुमार आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सर्व बाधा मन वांछित फल प्राप्त महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कृपालिनी दुर्गा देवी रत्नंदिका माते श्री कृष्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं तन्ने वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान् देव वस्त्रान् आज नवरात्रा स्थापना पर आपने भी दर्शन किए हैं, क्या विशेषता है यहाँ की और क्या
खासियत है, कैसे ये मंदिर बना? देखिए, ये मंदिर रियासत कालीन मंदिर है और वैसे छतूर माता जी कहते हैं, लेकिन ये रक्त दंतिका के नाम से मशहूर है और राजाओं के कालीन का है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि जो थे, उन्होंने तपस्या की थी देवझर महादेव की। और कहते हैं कि उनकी तपस्या के बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। सूरतपुरी के नाम, नगरी के नाम से ये मंदिर है और दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। लोगों की बहुत मान्यता है, उन लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। और एक बात मैं जानकारी दूं आपको कि इसका उल्लेख ग्रंथों में भी है। तो जब अब्दुल कलाम साहब ने पढ़ा और रक्त दंतिका के बारे में, तो उन्होंने यहाँ आने की इच्छा प्रकट की देवझर महादेव के यहाँ। और मेरे पास फ़ोन आया कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, इसलिए वो आना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो आए, तो 6 महीने बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया और वो आ नहीं पाए। बाकी उनकी बेहद इच्छा थी। ये दुर्गा सप्तशती में भी इसका उल्लेख है सतूर माता जी का। और ये बालू रेत की मूर्ति बताई जाती है, बालू रेत से बनी हुई स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, किसी ने स्थापना नहीं की। लेकिन है रियासत कालीन, तो बहुत पुरानी यहाँ के लिए श्रद्धा जस्टिस दवे जो हैं उनकी भी बहुत है। और वो ये चाहते थे, मैं और वो ये मिलके चाहते थे कि हम यहाँ कुछ काम कराएं। लेकिन एक समस्या ये आई कि ये अब में चला गया देवस्थान में। तो उनकी बड़े कड़े नियम हैं, परमिशन लो, ये करो, वो करो। तो अभी हम उसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन मातेश्वरी की कृपा हो गई और हम सफल हुए। तो मान्यता दूर दूर से भक्तगणों की, दूर से भक्त आते हैं, बहुत मान्यता है। और जो कुछ मान के जाता है उसकी इच्छा भी पूर्ण होती है। आपने भी आजमाया है? मैंने भी आजमाया, इसीलिए मैं कह रही हूँ। 2003 में मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरा बड़ा कठिन इलेक्शन था 2003 का, लेकिन मैं उसमें जीती। और पूरी कांग्रेस में 56 जीते थे, उसमें एक महिला में अकेली जीती। तो वहाँ काफ़ी मान्यता है और काफ़ी सिद्धपीठ मानी जाती है। स्थापना है और रक्तदंतिका मंदिर में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? क्या इनका वर्णन है? कहाँ इनका वर्णन किया गया है? क्या इनका कितनी पुरानी मंदिर है? ये क्या है जी? ये बहुत ही सिद्ध पीठ है और दुर्गा सप्तशती में इनका यहाँ पर वर्णन भी आता है कि सुरतो नाम राजा भूत समस्ते क्षति मंडले। मार्कंडे ऋषि ने तपस्या करके इनको प्रकट किया था और सूरत जो नाम के जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पर इनको प्रकट किया था। और इनका जो मुखारविंद है वो तो जगदम्बा का मोम का है और जो नीचे का जो हिस्सा है वो बालू रेत की बनी हुई है और ये स्वयंभू ही प्रकट हुई। इनकी यहाँ पर किसी प्रकार की स्थापना नहीं है और ये स्वयं प्रकट हुई जगदम्बा है। महाकाली, माँ लक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मक दुर्गा देवी साक्षात यहाँ पर ये विराजमान है, ये जो सभी भक्तों को कार्य को सिद्ध करती है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर सभी जगह से, बहुत दूर दूर तक यहाँ इन लोगों की मान्यता है, पूरे हाड़ौती संभाग को लेकर के, और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं। क्या विशेषता है यहाँ पर? ये विशेषता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और ये जो आज यहाँ जोत जली हुई है, तो समस्त इच्छा प्रकट शक्ति के लिए जोत जलाते हैं, क्या है? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अभी जो भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में जो भयंकर जो उपद्रव मचे हुए हैं, उनकी सभी समस्याओं के निपटाने के लिए यहाँ पर जोत जलाई गई है। और सभी भक्तों की प्रार्थना भी जगदम्बा से यही है कि सभी भक्तों के जीवन में जगदम्बा मंगल कामना को लेकर के। देवस्थान विभाग देख रेख करता है जी? देवस्थान विभाग की अंडर में आती है और सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग की तरफ से यहाँ पर चलती है। बढ़िया। नाम बता दो आपका। प्रमोद शास्त्री। मंदिर की विशेषता बताओ। मंदिर बहुत वर्षों पुराना है और यहाँ देवझर महादेव के नाम से मार्कंडेय ऋषि आश्रम है, जहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते थे जी। और राजा सूरत के टाइम पे जब वो
मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे गए तो उन्होंने यहाँ मंदिर के बारे में बताया और उन्होंने राजा सूरत ने यहाँ मातेश्वरी की स्थापना की, रक्त दंतिका मातेश्वरी की स्थापना की। क्या खास विशेषता है यहाँ ये माता जी की? बहुत सिद्ध स्थल है और यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। ये और रात्रागढ़ स्थापना अभी आज 12 बजे करीब हुई है। तो विधि विधान से विधि विधान मंत्रोच्चार से सारा काम होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने? यहाँ बम्बई, दिल्ली, बहुत दूर दूर से, जयपुर, वहाँ से बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। और क्या आस्था बनी हुई लोगों में? आस्था बनी हुई है यहाँ, मतलब सभी का काम होता है, सभी यात्रियों का काम होता है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा बता। नाम पीताम्बर दत्त है।